अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कराची का वो इलाका है, पारसी कॉलोनी, जहाँ जब भी हम पहुँचते हैं तो कराची की वो खूबसूरती याद आती है जो कराची के किसी ज़माने में 70-80 की दहाई में ये वो इलाके याद आते हैं। क्योंकि ये खुले बंगले, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी बाउंड्री वाल घर खुले हुए, यहाँ पे कोई भी ना चोरी का डर ना कुछ, ये वो कॉलोनी है। तो आज हम जिस मौजू को लेके पहुँचे हैं, कल जो है किसी न्यूज़पेपर में एक खबर शाया हुई कि एक पारसी कॉलोनी में एक ऐसा बंगला है जिस पे जो है मुबैना कब्ज़ा किया जा रहा है एक माफिया की जानिब से। ये हेरिटेज में आता है कि नहीं आता, ये एक सवाल है, क्योंकि यहाँ के कुछ अनासर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हेरिटेज में आता है। यहाँ के जो पारसी लोग हैं वो कहते हैं कि ये हेरिटेज में आता है, क्योंकि यहाँ जितने भी बंगलोज़ हैं ये पारसियों के बंगले हैं, क्योंकि यहाँ पे पारसियों के जितने भी बंगले हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो रहते हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पारसी रह सकते हैं। क्योंकि पारसी यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितना भी आप खूबसूरत रास्ते, बड़े बड़े ये छोटे छोटे घर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं आते जो यहाँ पे आकर रहें, क्योंकि पारसियों के ये पुराने घर हैं और कई दिनों से ये घर हैं। यहाँ से लोग चले गए हैं, फिर भी यहाँ की इंतज़ामिया को ये घर दिए गए हैं और यहाँ पे कहा गया है कि हमारे घरों को आप देखें, कोई ऐसे इलीगल जो है वो कब्ज़ा ना करें। लेकिन यहाँ हम आकर यहाँ पे जो पारसी कॉलोनी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मौक़िफ़ भी लेंगे, वो क्या कहते हैं जो यहाँ पे मुबैना कब्ज़ा किया गया है एक प्लाट पे। उसी हवाले से दूसरी जानिब जो है यहाँ पे जो पारसियों के जो पुलिस की जानिब से जो एक एफ़आईआर काटी गई, उसके बाद जो है हमने उन जो इंतज़ामिया थी उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा हम मौक़िफ़ आज नहीं दे सकते, कल आप आ जाएँ। लेकिन उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पे बात की और कहा कि जो ये घर है जो हमें दिया गया है, हमने जो है किसी से लिया है, तो यहाँ के रिहायशी थे, उन्होंने हमें जो है वो हमें दिया है। तो अब ये देखना ये है कि ये मामला जो है वो अब कोर्ट में चला गया, तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से इस प्लाट पे 14 नंबर प्लाट पे क्या फ़ैसला होता है। लेकिन 14 नंबर प्लाट है किसका, इस हवाले से हम अंदर जाकर सेक्रेटरी से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो पारसी के जो सेक्रेटरी हैं बोरे खान साहब, उनके साथ। उन्होंने हम यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें एक फ़ाइल दिखाई है, तो उस फ़ाइल उसी प्लाट की है जिस प्लाट पे माफिया की जानिब से कब्ज़ा किया जा रहा है, वो उसी प्लाट की तो फ़ाइल है। तो मैं आपको थोड़ा फ़ाइल का भी थोड़ा जायज़ा लेता चलूँ कि फ़ाइल में जो है वो बाकायदे नाम लिखा हुआ है, तो उसमें किसके नाम पे था, किस ज़माने का था फ़ाइल। ये पुराने जितनी भी फ़ाइल्स हैं, ये पूरी फ़ाइल से, जिसमें जो है पूरा उसी प्लाट की फ़ाइल है, जिस के बुनियाद पे इनके पास पूरी फ़ाइल मौजूद है। पूरा नए कागज़ात भी है, पुराने कागज़ात। नए कागज़ात में इन्होंने बाकायदे जो वाइट नज़र आ रहे हैं, जो पुराने जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बनने से पहले जो कागज़ात थे वो भी इनके पास मौजूद है। वो ये कागज़ात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे कागज़ात हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले जो ये लिखा हुआ है। पूरा जितना भी है, पूरा पुराने कागज़ात भी हैं, नए कागज़ात भी हैं। ये पारसियों की मिल्कियत है, ये 14 नंबर प्लाट जिस पे जो है वो कब्ज़ा किया गया, और अब जो है वहाँ पे स्कूल बनाया गया है। तो अब हम सेक्रेटरी साहब जो यहाँ के पारसियों के, उनके साथ बुरे खान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने दरख्वास्त दी थी जो सोल्जर बाज़ार में, उसके बाद यहाँ कार्रवाई हुई और जो लोग थे उनको पकड़ा भी गया। लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस की जानिब से अच्छी कोशिशें की गई और लोग जो थे वो कब्ज़ा माफिया उनको पकड़ा गया। हम जानना चाहते हैं सर, क्या कहेंगे, ये प्लाट जो है वो पारसियों का एक अमन वाले लोग हैं, उन पे कब्ज़ा होना, आप क्या कहेंगे उस पर? कब ये प्लाट जब कैसे किसका था और किस तरीके से लोगों ने इस पे कब्ज़ा किया, इस बारे में बताएं। ये पैसे के लालच से अभी कब्जे करवाए हैं। कोई तो जो कम कम ताकत के पारसी थे उनसे पैसे देकर बोले, हालांकि ये सब हेरिटेज में है और हो नहीं सकता है जहाँ तक परमिशन मिले। तो ये सब गैर कानूनी कब्ज़ा है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है? तो आप पुलिस थाने में चले गए, तो वहाँ पे आपको कैसे पता? ये जो जितने भी यहाँ घर हमने देखे ये सब पारसियों के, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है पारसियों का ही, तो आपको पता चला तो आप फ़ौरन ही थाने चले गए? हम फ़ौरन थाने गए और कोर्ट में भी दाखिल किया है केस। काफ़ी कोर्ट में केस दाखिल किए हुए हैं सब, और केस भी चले हैं। और एक दो के कमाल चीज़ है, एक केस 25 साल के बाद
हमारे फेवर में डिसाइड हुआ 25 साल के बाद जो होना चाहिए 25 महीने में। तो मगर फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि कोर्ट में ऐसे डील किया है कि फिर उन्होंने अपील कर दी और अपील में फंस गया को केस। अब पता नहीं कितने साल चलेगा केस अपील में, और हमें ये वो इंसाफ नहीं मिल रहा है इसमें। इस तरह इंसाफ होना चाहिए कि जब वो केस हुआ, उसको दाखिल किया, सब हुआ, तो 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, तो कम से कम इतना देर तो नहीं होना चाहिए। सब घसीट रहे हैं केस, लंबे लंबे होते जा रहे हैं केस, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि ये चीज़ हो, जो कोर्ट ने डिसाइड किया तो इम्प्लीमेंटेड करो उसको फ़ौरन। नहीं, वो नहीं हो रहा है। अभी भी जो एफआईआर दाखिल किया, वो भी एफआईआर वहीं का दाखिल है, सब कुछ है, मगर कुछ हुआ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। तो जहाँ तक कोर्ट और पुलिस इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे कुछ भी चीज़, तो डिसाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ, कोर्ट में जाने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, ये पारसियों के जो घर हैं ये सारे तकरीबन हेरिटेज में ही आते हैं सर? ये हमने हेरिटेज में गए थे और हेरिटेज में एप्लीकेशन की थी। हेरिटेज वालों ने आया था और इन्होंने डिसाइड किया और इसको सबको एग्जामिन किया और कहा कि दीज आर फिट केस फॉर हेरिटेज, वेरी ओल्ड बंगलोज, दे शुड बी हेरिटेज फॉर रिकॉर्ड, होना ही चाहिए हेरिटेज। मुस्लिम पारसी का बात ही नहीं है, हेरिटेज की बात तो ये है कि ये चीज़ ऐसी है कि जो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए इस पुराना का। और हेरिटेज में ये मैक्लोडोर के बंगलो, मैक्लोडोर की बिल्डिंग भी हेरिटेज में है सब। आपको पता है मैक्लोडोर की जो पुरानी बिल्डिंग है हेरिटेज में, उसके ऊपर भी वही हुआ, ये घुस गया कोई, तोड़ दिया, उसको कर दिया, और अभी वो लंबा केस चल रहा है मोहम्मदिया उसके सामने। सो कोर्ट में या पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या कोर्ट में जाने और धक्का खाने का। तो आप क्या मुतालबा करेंगे उस हुकूमत से, जो यहाँ की सिंध हुकूमत है, जो हेरिटेज कल्चर डिपार्टमेंट है, सरदार शाह साहब हैं और बाकी जितने लोग हैं, हेरिटेज के जितने लोग हैं, आप क्या पारसियों की तरफ से, आप सेक्रेटरी भी हैं, तो यहाँ पे जितने भी कब्जे हो रहे हैं, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ये वो इलाका है जहाँ पे खूबसूरती पाकिस्तान की कराची की ज़ाहिर होती है यहाँ पे। तो हमें ये कहना है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, हेरिटेज डिपार्टमेंट में भी इन्फिल्ट्रेट हो गए लोग, वो भी आके यहाँ बेवकूफ़ जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं ये तो हम चेक करेंगे और ये करेंगे। चेक किया कि तो पहले चेक गवर्नमेंट ने चेक किया, हेरिटेज ऐसे नहीं हुआ। हेरिटेज डिपार्टमेंट से लोग आए और इन्होंने पूरा सर्वे किया, तो उन्होंने फिर किया कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर हेरिटेजिंग, और तब हेरिटेज हुआ। तभी तो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई उसी वक्त। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत सिंध से, पाकिस्तान हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, वज़ीर आज़म सिंध से? भाई आप कानून बनाते हो सब कुछ, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, लगाओ, बनाओ। ऐसे नहीं कि चलते ही रहे सालों तक घसीट गया है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। तो कोर्ट में दाखने के, और कोर्ट भी बहुत लंबी टाइम खींच लेती है। कोर्ट में फटोफट होना चाहिए कुछ काम। ये बात सही है कि कोर्ट में भी लोड बहुत है, बहुत चीज़ में इम्प्लीमेंट, मगर फिर भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि जिससे होए। अच्छा, ये बंगला जो 14 नंबर था, ये इसकी यहाँ उसकी फैमिली मौजूद है या यहाँ से बाहर चली गई? जी, जो जिसके नाम पे ये प्लाट है 14 नंबर, इस पे फैमिली अभी है यहाँ से या बाहर चली गई है? नहीं, इसकी फैमिली है। हाँ। इसकी फैमिली जाके किराए के बंगले में रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, देख लो कमाल चीज़। हाँ। इससे फैमिली जो जिसके ओनर है तो किराए के बंगले में, हमने बोला इसको कि तो इतना अच्छा बंगला है, तो अरे नहीं यार, अरे पैसे मिलेंगे, पैसे के पीछे कोई है नहीं, कोई पैसे, लोग दिमाग इनके बस पैसे ही पैसे की फिक्र में है। तो इसको तो अगर थे तो चले जाओ, दूसरे पार्टी को रहने दो, जिसको रहना है वो उसको रहने दो। हाँ।